मजे स्ट्रेट लाइन मोशन का मजे लेंगे आज। ठीक है, तो थोड़ा आपको रिवाइज कराऊंगा। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब आप लोग जानते हो कि एक पार्टिकल है, एक कौन है? पार्टिकल। If a particle moves along a straight line, then such type of motion is called straight line motion। ठीक है, आपका चैप्टर कौन सा है? 3 नंबर का बोर्ड बुक का चैप्टर। ठीक है, तो when a particle moves along a straight line, ठीक है, then its motion is called straight line motion। स्ट्रेट लाइन मोशन, और इसी को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, और इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? 1D मोशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? 1D, वन डायमेंशनल मोशन। ओके जी, राइट ना? 1D मोशन। ये सानिका को इतना देर क्यों हो गया? चलिए, 1D मोशन। अब देखो, अब ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आप जानते हैं। हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनाएंगे और उड़ाते जाएंगे। और इसको फिर से क्यों पढ़ा रहा हूँ? ताकि आपके बोर्ड बुक से सिमेट्री बैठ जाए, बस इसके लिए। ठीक है ना? और कुछ क्वेश्चन आपको हम दे सकें। ठीक है, तो चलिए जरा, तो पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, राइट ना? इसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस, राइट। अब इसका आपसे कोई बोलेगा कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे पाथ लेंथ का, तो कोई बोलेगा क्या? ऋतुगंधा, पाथ लेंथ, डिस्टेंस, जल्दी बोलो। तीरथ, ऋतुगंधा जे वायले गेली, तुम्ही कुठे गेले तीरथ? सिद्धांत, तीरथ पंज वायले गेले, ते सिद्धांत पाथ लेंथ, डिस्टेंस क्या होता? हाँ, ऋतुगंधा आ गई। ठीक है, तो ऋतुगंधा पाथ लेंथ बोल, पाथ लेंथ। कितना शर्माते रे तुम लोग, है? सिद्धांत, श्रेयस, हाँ, वेरी गुड। एक्चुअल लेंथ
ऑफ पाथ। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल लेंथ है ना, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। ओके, स्टोरी खत्म। बस इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। एक्चुअल पाथ लेंथ है ना, ये डिस्टेंस हो गया। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है एसआई सिस्टम में? मीटर, है ना। और नेचर क्या होता है? नेचर क्या होता है? स्केलर, है ना। ओके, स्टोरी खत्म। अब इसमें आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब चलिए जरा सा उठे जाइए, तो पाथ लेंथ के बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे आइए। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर ऑफ डिस्टेंस, वेक्टर ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलेंगे अनुज? डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड डायरेक्शन। वेक्टर यानी संगा फिक्स्ड डायरेक्शन, राइट। ओके, और इसका क्या नाम देते हो? चेंज इन पोजीशन, है ना। क्या नाम देते हो? चेंज इन पोजीशन, और पोजीशन कल पढ़ा था, ठीक है। और इसका क्या नाम देते हो? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, राइट ना। ऑल दीज आर डेफिनेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब इसके भी यूनिट क्या होते हैं? मीटर। और नेचर क्या होता है? नेचर क्या होता है? वेक्टर। ओके, नेचर क्या होता है? वेक्टर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए जरा सा क्या हुआ कि जरा देखिए, ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है, राइट ना। देख लेना आप लोग, एनसीईआरटी ओरिएंटेड। वही क्वेश्चन नहीं दूंगा, वही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो जरा देखो, ऐसा एक लाइन ड्रॉन है, समझे? कैसा? ऐसा, यहाँ पॉइंट ओ है, यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है क्या? बोलना सी, और यहाँ पर लिखा है डी, समझे? ओके, अब यहाँ लिखा है 0 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है 20 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है 40 सेंटीमीटर, और यहाँ लिखा है 60 सेंटीमीटर, और यहाँ लिखा है -20 सेंटीमीटर, समझे? क्या लिखा है?
क्या? A particle moves from O to C and return back. And returned back. Oye Ramji, returned back to D. Find distance and displacement. ठीक है, covered by particle. ठीक, अब आप बोलोगे ये सिंपल क्वेश्चन दे करके आप हम लोगों की इज्जत को सरेआम धज्जियां क्यों उड़ाते हैं? अरे भाई, मैं सिमेट्री के लिए बोला ना पहले, है ना? ठीक, सिद्धांत ने आंसर दिया। और बोल। ओ जी, डिस्प्लेसमेंट सांगा ना? ओके जी, डिस्टेंस कितनी? वेरी गुड। डिस्टेंस कितनी? डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, 0 से यहाँ आया 60, यहाँ पे आया 60, है ना? ओके, 120 और वो 20, तो क्या हो गया? 140 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है तीरथ, वेरी गुड तीरथ। -20 -0 तो -20 सेंटीमीटर। ओके जय, डू यू लिसन मी? ठीक वेदिका, वेरी गुड, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन सबसे बन गया, बढ़ूं आगे? चलिए ठीक है जय, वेरी गुड। अब देखो जरा, हम देखते हैं कि आप लोगों को फॉर्मूला याद है कि नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए जरा एक क्वेश्चन और ले लीजिए। ए पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम, ए पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम moves along east। ठीक है, ईस्ट 20 मीटर and then turned towards north। ठीक है, then turned towards north
हरिण को क्या हुआ? वेदिका के आंसर आ गए। गुड। अब देखो भाई, देख जरा, अब तुम यदि अपने नोटबुक पे ऐसा ड्रॉ करोगे, ठीक है, क्रॉस बनाओगे, राइट ना, तो इधर क्या होगा? ईस्ट, उधर क्या? वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। दिस इज मेथड ओनली, राइट ना। अब तुम बोलोगे, जय बोलेगा कि नहीं मेरे को तो ईस्ट इधर चाहिए। तेरी मर्जी, रोकेगा कौन? कोई रोकेगा क्या? कोई किसी को नहीं रोकता है भाई। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है? फॉलोअर्स होना चाहिए, है ना, आपको मानने वाला होना चाहिए। तो साइंस में, है ना, सर्व मतलब वेल डिफाइंड, वेल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं, सारे लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोलते रहते। किसी ने देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन बोलते हैं ना, मानते हैं ना, है कि नहीं? बिकॉज इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो कोई पॉइंट ओ ले लेंगे, क्या ले लेंगे? एक पॉइंट उधर से इधर गया, मतलब ईस्ट की तरफ, कितना गया? 20 मीटर। और फिर किधर लौट गया? इधर रिटर्न हो गया, कितना आया? बी पर आया, चला कितना? 40 मीटर। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस तो आप लोग लिख ही लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 प्लस 40। क्यों? क्योंकि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है 60 मीटर। अब भाई तीरथ, मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप ही बताओ यार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? बोलो, है कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? राइट ना। तो यहाँ पर एक स्टेप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम, राइट ना, मैंने बोला इधर हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग कौन आई? कौन आई? ओके, और इधर जे, तो क्या लिख देंगे? 20 आई प्लस 40 जे, ठीक है, मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट ना, मीटर। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? मैग्नीट्यूड कितना? इतना। ओके, कितना सेकंड लगेगा भाई? सॉल्व करेंगे? नहीं, तो कहिए मेरा तो इतना आया मीटर, आपका कितना आया?
यूज हुआ है तो ये कंसेप्ट लगना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड वर्ड यूज हुआ है तो ये कंसेप्ट लगना चाहिए, राइट ना। आप बोलोगे हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से बना लेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड से, ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। अरे बिल्कुल होगा, क्या प्रॉब्लम, आप भी सही, लेकिन आपका कंसेप्ट गलत हो जाएगा क्वेश्चन समझने का, ठीक है। समझे कि नहीं? आगे चलिए, आगे चलिए जरा। एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन देखिए, क्या, जरा देखो। एक क्वेश्चन था, क्या था, आपका फ्रेंड पप्पू, है ना, फ्रेंड पप्पू पॉइंट ओ से चला ए पर पहुंचा, ठीक है। ए से चला बी पर पहुंचा, बी से चला सी पर पहुंचा, समझ गई कि नहीं? ओके, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर, ठीक है। अनघा, दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 12 मीटर एंड हियर एंगल थीटा इज 60 डिग्री। लिखा हुआ है, हम क्या करें, है ना। मैंने नहीं लिखा, किसने लिखा पता नहीं, यहाँ पर लिखा है 15 मीटर और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। आपसे कहता है क्या, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब आज के डेट में आप लोग, ठीक है ना, वेक्टर पढ़ चुके हो, 9th क्लास में भी कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, तो आई को याद रखने का भाई, आई गड़बड़ तो मामला गड़बड़। चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बनाइए जरा, यहाँ लवकर लवकर जल्दी कीजिएगा जरा, बहुत दूर जाना है यार। ओके, किसने बनाया, वैष्णवी, वेरी गुड। हाँ जी, डिस्टेंस एकदम सही, बिल्कुल सही, ओके। स्नेहा, श्रावणी, समृद्धि, सृष्टि, मधुरा, ये सब कुठे गेले, राइट ना, वेरी गुड। तो डिस्टेंस में तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, है ना। ऐसे बनाएंगे ना। जय, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, तो 8 प्लस
डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे। तो कैसे करेंगे सिद्धांत बोलिए तीरथ, हाउ टू डू इट। आज श्रावणी वगैरह को क्या हो गया? श्रावणी, मधुरा, अनुष्का, अनघा उठे गेली, स्नेहा, अरे मेरे को नहीं आती, तुम लोग बनाना इसको। क्या करेंगे, क्या करेंगे? केवल मस्ती करेंगे, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा डंडा खींच देंगे और यहाँ पर भी एक छोटा सा डंडा खींच देंगे। अब ये 12 मीटर को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे? कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो इधर कितना पार्ट होगा? 12 cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो ये कितना हो गया? 6 मीटर, है ना। अब इधर क्या हो जाएगा? 12 sin 60, sin 60 √3/2। तो इसका वैल्यू कितना? 6√3। ठीक है, ओके। अब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे 15 मीटर को। तो जिधर एंगल बनाता है उधर cos, तो 15 का इधर क्या होगा? 15 cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। कितना? √3/2, राइट। तो ये यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 15 √3/2, ये क्या हो जाएगा? 7.5√3। ठीक, अब इधर दे, इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 15 sin 30। ठीक है, sin 30 कितना? 1/2, 7.5, राइट। अब देख जरा, आई के इधर कौन और जे के इधर कौन? ये आई, इधर क्या होता है? आई। उधर उल्टा क्या होगा? -i। ऊपर +j और नीचे -j। इतनी सी बात है, राइट ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D = लिखेंगे क्या? आई की तरफ जो है विथ साइन लिखो, 8 + 6 - 7.5√3i। ओके, प्लस, ठीक है, प्लस। चलिए अब इधर ऊपर कौन कौन है? ये देखो, ये ऊपर एक कंपोनेंट आया 6√3, है ना। 6√3, ठीक। ये भी ऊपर +7.5j। ओके, अब ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये कितना? 14 - 7.5√3i प्लस, ठीक, 6√3 + 7.5j।
का वैल्यू। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व इट। ठीक, अब देखिए जो बाद में आए हैं वो कंपोनेंट वगैरह इसी स्टाइल में सीखने का, राइट ना। कैसे सीखने का, तो ऐसे सीखने का, क्वेश्चन में ही मजे लेते चलेंगे। ठीक है, देखो जरा आए राम जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कंप्लीट करना आपका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक ऐसा और एक ऐसा। मेरे को लगा इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए एक और क्वेश्चन बना रहा हूं। ठीक है, आपका फ्रेंड पप्पू ओ से ए पर गया, ए से बी पर गया, समझे। ये कितना है 10 मीटर और ये है 20 मीटर, और यहाँ ऐसे डॉटेड लाइन लिखा हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो आप लिखिए फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आपसे कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, केवल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मजे लीजिए, राइट। ओके, अजी कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। माउथ का शटर ओपन कीजिए, राइट। तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बोलिए। केवल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। वी शुड रिजॉल्व इट इन कंपोनेंट। ठीक है, तो जिधर एंगल बनाता है उधर कॉस, जिधर एंगल बनाता उधर बोलिए कॉस, और उसके परपेंडिकुलर साइन, राइट। ठीक है, तो इधर एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, समझे। तो इधर क्या हो जाएगा 20 cos 60, और इधर क्या हो जाएगा 20 sin 60। ठीक है, cos 60 कितनी 1/2, 1/2 है ना। तो ये क्या हो गया 10 हो गया, और sin 60 √3/2, ये क्या हो गया 10√3। डन, 10√3। अब अच्छा लगता है आप लोग मैसेज करते हैं तो, है ना। ठीक, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे, इधर कौन है आई, इधर कौन आई, ठीक है अलीन। तो ये क्या है 10 और ये 10, 10 + 10 है ना। तो 10 + 10
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अब चलिए जरा यहाँ से आगे बढ़ेंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। क्या, थोड़ा इसको सामने रख देता हूँ, यदि कोई नहीं लिख पाए होंगे तो लिख लेंगे, है ना? अब चलिए स्पीड में, कहाँ पर? स्पीड, राइट ना? अब इसको भी शॉर्ट में ही सिखाऊंगा। स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होता है, कोई बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज, राइट ना? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, with respect to time, with respect to time is called speed। ठीक है, is called speed। अब स्पीड का आज के डेट में एक्चुअल फॉर्मूला क्या? तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना? टोटल टाइम टेकन। अब देखो जी, ये क्या हो गया? स्पीड। अनुज, अनुज मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक, ओके। तो जरा एक क्वेश्चन का मजे ले लीजिए, ठीक है ना? एक क्वेश्चन गिफ्ट आइटम है आपके लिए, ठीक है? क्या है? गिफ्ट आइटम, राइट ना? तो चलिए जरा सा, ए पार्टिकल moves along a circular path of radius 2 meter, of radius 2 meter. It completes, ठीक है, 20 राउंड। समझ गए? It completes 20 round in 12 seconds. Find linear speed of particle। बनाइए तो जरा, फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल, जल्दी जल्दी।
Do it fast, please. देखिए, छोटा सा हिंट दे देता हूं। एक पार्टिकल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे। कैसे कैसे? ऐसे लीनियर वेलोसिटी से मूव करता है ये पार्टिकल, ठीक है। तो n रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता। कितना? n रिवॉल्यूशन। जैसे 20 राउंड कंप्लीट किया ना, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n राउंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इंटू 2πr होगा कि नहीं? n इंटू 2πr, राइट ना? और टोटल टाइम टेकन कितना है? टोटल टाइम टेकन कितना है? मान लीजिए t है, नहीं तो वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी नको, स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। v इज इक्वल टू n इंटू 2πr बाय t, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए और जिंदगी के मजे लीजिए, ठीक है। जल्दी 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 जरा। नहीं तो देखो n कितना था? 20 राउंड, 2π, r का वैल्यू 2 मीटर, t का वैल्यू 12 सेकेंड, है ना। अब किसी ने कहा है, ओके, क्या कहा कि पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। अब ये सॉल्व करना आपका काम। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ओके, ये सॉल्व करना आपका काम, राइट। इसके मजे लीजिए, ठीक
जरा मजे की चीज, यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है 0, ठीक है। एक्सेलरेशन 0, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक। एक नंबर, यहाँ भी एक नंबर। नंबर 2 भी क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं कांस्टेंट। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा वेरिएबल, देखिएगा मजेदार चीज, ठीक है। नंबर 3 देखो जरा, राइट। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कोई बोलेगा मुझको स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। कुछ तो बोलिए, है ना। कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या होगा नंबर 3, बोलो भाई। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा अनुल, टेढ़ू मेढ़ू वेरिएबल कुछ भी ऊपर नीचे इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। और चलिए इतने पर ही हम लोग नहीं रुकेंगे, ठीक है। नंबर 4, एवरेज स्पीड must be equal to इंस्टेंटेनियस स्पीड, अभी पढ़ाऊंगा 2 मिनट में। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये बराबर होता है एवरेज स्पीड मस्ट बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और आज के डेट में आप लोग होशियार हैं, इसीलिए v एवरेज इज इक्वल टू dx by dt, राइट। dx by dt समझ रहे हो, जहां पढ़ाऊंगा घुमा करके तो लाऊंगा ही, हाँ ठीक है। जो जो पढ़ाया मैंने वो सब घुमाऊंगा, ठीक है। पप्पा घुमाते होंगे महाबलेश्वर, पंचगिनी, वो काश पठार, सज्जनगढ़, ठोसेगढ़, है ना। और मैं घुमा रहा हूँ, देखो क्या मस्त मस्त चीज दिखा रहा हूँ तुमको, है कि नहीं है। चलिए तो इधर नंबर 4 क्या, वाह जी वाह, क्या मस्त चीज है। देखिए जरा यहाँ पर नंबर 4 एवरेज स्पीड, हाय राम
तो ये वाली बात आएगी, ठीक है अनघा। अब थोड़ा इसको पढ़ देते हैं। अब ये आइडिया लग जाएगा आपको कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में फॉर्मूला क्या क्या लेते हैं और यूनिफॉर्म स्पीड में तो जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो जरा चलिए एवरेज स्पीड देखेंगे हम लोग, लेकिन कब है ये, जब नॉन यूनिफॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, या मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसा नाम दे देते, ठीक है। ओके, तो अब आप बोलोगे कि ये सब तो मेरे बोर्ड बुक में नहीं है। अरे है, बोर्ड बुक में भी है, उसको जरा दिल से देखिएगा ना तो दिखेगा, ठीक है, समझ गए। तो आइए जरा सा मजे लेते हैं हम लोग। मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बेसिक फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं उन सभी को बस 2 सेकंड के बाद रिपीटिशन ही लगेगा, ठीक है। नए बच्चे जिंदगी के मजे लीजिए, ठीक है। तो देखो जरा, ए पार्टिकल moves along a straight line. A particle moves along a straight line as, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब जरा देखो, ये स्ट्रेट रोड है, ठीक है, सातारा टू कोल्हापुर, राइट। ओ से अब छोटा छोटा वो बना लेते हैं यार, स्टॉपेज वगैरह, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर गणपति पुले तो बोल नहीं सकता, लॉकडाउन लगा हुआ है ना, राइट ना। कुछ लोग नाम सुन करके घर में हंगामा करने लगेंगे और मम्मी पापा मेरे को बोलेंगे मास्टर पढ़ाता है कि गणपति फुले सिखाता है कि नहीं है। इसीलिए कोल्हापुर। अब बीच में कौन आया, ए स्टेशन आया, बी आया, सी आले, डी आले, राइट ना। अब यहाँ डैश डैश कर देता हूं, ठीक है, डैश डैश, ओके। अब पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस कवर किया t1 टाइम, ठीक है। अब देखो, एक बार में पढ़ा रहा था तो ऐसे ही पढ़ा रहा था, x1 डिस्टेंस कवर किया t1 टाइम में। तो एक सरदार जी थे, बोला ये t1 क्या है, राइट ना। ये आप t1 क्यों लेते हो, या डिस्टेंस की जगह x1 की जगह t1 क्यों नहीं लेते, y1 क्यों नहीं लेते, ठीक है ना। तो मैंने सरदार जी से विनती पूर्वक बोला, विद रिक्वेस्ट आई आस्क्ड विद सरदार जी दैट यू आर फ्री टू टेक x1, y1, z1, p1, आपकी मर्जी, ओके जी, राइट ना।
कवर किया t2 टाइम में, x3 डिस्टेंस कवर किया t3 टाइम में, समझे। और ये x4 डिस्टेंस कवर किया t4 टाइम, ठीक है ना। इसी तरह से पता है कोई nth डिस्टेंस कवर किया xn, ये कौन सा है, nth पार्ट, nth, pth, 10th, 12th, 11th डिस्टेंस कवर किया tn टाइम में। वे राम जी, ये तो जोर का झटका लगता है यार, tn टाइम में कवर किया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा तीरथ कि O से A तक पार्टिकल किस वेलोसिटी से गया, तो बोलोगे नहीं क्या, v1 = x1/t, बोलो, है कि नहीं। अम्मी टू बाबा किसी स्पीड से गया, तो फट से आप क्या बोलोगे, v2 = x2/t2, है कि नहीं। बाबा टू चाचू किस स्पीड से गया पार्टिकल, तो v3 = x3/t3, ठीक है। और चाचू टू दादू किस स्पीड से गया, तो v4 = x4/t4। सिमिलरली ये nth पार्ट में स्पीड क्या होता होगा, तो vn = xn/tn, है ना। अब डिफरेंट पार्ट में स्पीड अलग अलग है, ठीक है, स्पीड इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई सच मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नाउ व्हाट विल बी एवरेज स्पीड, है ना। तो बी एवरेज फॉर दिस जर्नी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, v एवरेज = आप जानते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। This can be written as x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus dash xn, है ना, टोटल डिस्टेंस हो गया, राइट तीरथ, ये क्या हो गया भाई, टोटल डिस्टेंस हो गया। ओके, नाउ टोटल टाइम टेकन, तो t1 plus t2 plus t3 plus t4 dash tn हो गया, ठीक है जी, tn, ओके, ये tn हो गया। दिस इज एवरेज स्पीड। नाउ दिस फार्मूला कैन बी रिटन है, यहाँ पर हमने x1 x2 x3 वगैरह वगैरह लिया है, ठीक है। इसको शॉर्ट में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करके क्या लिख सकते हैं, सिद्धांत, समेशन i = 1 to n लिख सकते हैं ना, xi by summation i = 1 to n ti लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपकी मर्जी, यदि आप चाहो तो यहाँ x1 x2 x3 को हटा करके v एवरेज को इस टर्म में भी लिख सकते हो, है ना, यू कैन राइट इट इन दिस टर्म, v एवरेज = आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी मर्जी, t2
ऊपर में इसको देखो x1 को भगा देंगे कैसे, v1 t1 है ना, v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3 प्लस है ना v4 इंटू t4 प्लस डैश डैश vn इंटू tn। ओके, आपकी मर्जी, ऐसा लिख सकते है ना, राइट ना। सिमिलरली जरा देखो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, समेशन है ना, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n vi into ti by summation I is equal to 1 to n ti, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी, ये आपको टाइम पसंद नहीं है ना, टाइम पसंद नहीं, वैसे भी किसी को टाइम पसंद नहीं होता है, राइट ना। क्यों पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो किसी का इंतजार ही नहीं करता है कि नहीं है। अपन थोड़ा सा सो जाओ तो वो चलते रहता है, थोड़ी सी गप्पा मारने लगो तो भी चलते रहता है। ओके जी, तो आज की मुलाकात बस इतनी, क्योंकि मेरी नजर आपके घड़ी पर चली गई है ना, और शर्मा सर वेट कर रहे होंगे, केमिस्ट्री सर, तो all of you should go to Sharma sir with same link. Okay, Jai Hind.